शक्ति पहले मिली या पात्रता। मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि हमारे पास बहुत अधिक शक्ति आ गई है, संकट यह है कि शक्ति पात्रता से पहले आ गई है। मशीनों ने हमें ऐसी सामर्थ्य दी जिसकी कल्पना हमारे पूर्वज भी नहीं कर सकते थे। हम पहाड़ काट सकते हैं, नदियों का मार्ग बदल सकते हैं, धरती की कोख से हजारों वर्ष का खनिज कुछ ही दिनों में निकाल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, समुद्र की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से स्वयं बुद्धि का अनुकरण भी करने लगे हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारा चरित्र भी उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है? भारतीय परंपरा की अनेक कथाएं हमें एक गहरा संदेश देती हैं, चाहे वह ऋषियों की तपस्या हो या किसी राजा का त्याग या किसी साधक का वर्षों का आत्मसंयम। असाधारण शक्ति प्राप्त करने से पहले पात्रता की परीक्षा होती थी, वर्षों का तप, अहंकार का त्याग, इंद्रियों पर नियंत्रण, करुणा, धैर्य और लोक कल्याण का संकल्प। तब कहीं जाकर वरदान या दिव्य शक्ति हमें मिलती थी। इन कथाओं का सार केवल चमत्कार नहीं बल्कि यह शिक्षा है कि जिसके भीतर संयम नहीं उसके हाथों में शक्ति वरदान नहीं विनाश का कारण बन सकती है। आज का युग हमें यही प्रश्न पूछने पर विवश करता है। हमने मशीनें बना ली पर संयम नहीं सीखा, हमने उद्योग खड़े कर लिए पर संतुलन नहीं सीखा, हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित कर ली पर प्राकृतिक बुद्धि और नैतिक विवेक को पीछे छोड़ दिया। हमारे हाथों में अपार शक्ति है, लेकिन क्या हमारे भीतर उतनी ही करुणा है? क्या हमारे निर्णयों में आने वाली पीढ़ियों का भी स्थान है? क्या हम विकास को केवल लाभ से नहीं बल्कि जीवन से भी जोड़ते हैं? यदि उत्तर नहीं है तो समस्या मशीनों में नहीं, समस्या मनुष्यों के भीतर है। मशीन कभी विनाश नहीं करती, विनाश उस हाथ से होता है जो मशीन चलाता है। शक्ति कभी अपराधी नहीं होती, अपराधी वो होता है जब शक्ति चरित्र से बड़ी हो जाती है। इसलिए भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज भी हमें मौन संदेश देती है, पहले स्वयं को योग्य बनाओ, फिर शक्ति का अधिकार मांगो, क्योंकि जिस समाज में पात्रता से पहले शक्ति मिल जाती है वहाँ प्रगति की गति बढ़ती तो अवश्य है, लेकिन सभ्यता और प्राकृतिक संतुलन टूटने लगता है। जय हिंद, जय भारत।